चलिए अब शुरू करते हैं हम 5वां अध्याय सर्वनाम प्रोनाउन। चलिए पहले पढ़ते हैं हम वाक्य और उनको हम समझते हैं। प्रवीण और रेखा की बेटी का नाम पंखुरी है। उनकी बेटी का नाम पंखुरी है। इसमें प्रवीण और रेखा की जगह उनकी लिखा गया है। दूसरे में हॉकी पंखुरी का प्रिय खेल है। हॉकी उसका प्रिय खेल है। इसमें पंखुरी की जगह उसका आया है तो उसका एक सर्वनाम हुआ। मोहित पंखुरी का बड़ा भाई है। मोहित उसका बड़ा भाई है। इसमें पंखुरी की जगह उसका आया है। उसका एक सर्वनाम हो गया। मोहित को चित्रकारी का शौक है। उसे चित्रकारी का शौक है। मोहित की जगह इसमें उसे लिखा है हमने। उसे एक सर्वनाम हो गया। प्रवीण मोहित और पंखुरी का बहुत ध्यान रखते हैं। प्रवीण उनका बहुत ध्यान रखते हैं। इसमें मोहित और पंखुरी की जगह उनका प्रयोग किया गया है। उनका एक सर्वनाम शब्द है। इस तरीके से सर्वनामों के प्रयोग से एक ही नाम को बार बार नहीं लिखना पड़ता, जिससे भाषा सुंदर बनती है। सर्वनाम को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम शब्दों के एकवचन व बहुवचन हैं। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन व बहुवचन होते हैं। हमें इनके एकवचन व बहुवचन याद करने होंगे। वह का क्या होगा? वे। मुझे का क्या होगा? हमें। मुझसे का क्या होगा? हमसे। जिसने का क्या होगा? जिन्होंने। जिससे का क्या होगा? जिन्हें। जिससे का क्या होगा? जिनसे। तेरा का क्या होगा? तुम्हारा। मेरा का क्या होगा? हमारा। किसी ने का क्या होगा? किन्हीं ने। मैं का क्या होगा? हम। किसका क्या होगा? किनका। उसे का क्या होगा? उन्हें। ये हमारे सर्वनाम शब्दों के एकवचन व बहुवचन हैं। इन्हें हमें याद करना है। चलिए अब पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, ये सभी हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जिसके बारे में भी बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका हम तब प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी बात हो रही हो। वह जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए हम वह, वे, उस, उसे, उनका, उनके, उनकी आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कभी हम अपने छोटे से बात कर रहे होते हैं। व तुम का प्रयोग हम छोटे व बड़ों दोनों से बात करते समय कर सकते हैं। आप, ये, वे, उनका, उनकी, उनके, ये सभी जो सर्वनाम शब्द हैं वो आदर सूचक सर्वनाम शब्द हैं। चलिए आइए दोहराएं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन व बहुवचन होते हैं। आप, ये, वे,
उनका, उनकी, उनके आदर सूचक सर्वनाम हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। पहला शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। सर्वनाम प्रयोग होते हैं संज्ञा के स्थान पर। मैं का बहुवचन है हम। सर्वनाम शब्द हैं, ये सभी शब्द हमारे सर्वनाम शब्द हैं। वह, आप और किसी, ये सारे ही हमारे सर्वनाम शब्द हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। खास सर्वनाम वाले दो वाक्य लिखिए। इसमें आप कोई भी दो वाक्य लिख सकते हैं जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हो रहा हो। जैसे उसे चित्रकारी का शौक है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ये दोनों ही हमारे सर्वनाम वाले दो वाक्य हैं। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमारे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, वो हमें इन वाक्यों में भरने हैं। वे हिंदी अध्यापक हैं। उनकी बेटी का नाम आंचल है। शिवम उसका छोटा भाई है। वह संगीत का अच्छा ज्ञान रखता है। अध्यापक जी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें क्या किया गया है? इसमें हमारे सर्वनाम शब्द गलत लिखे गए हैं। उनको हम दोबारा से लिखना है सही सर्वनाम शब्द को लगा के। यह मेरी घर है, इसका सही क्या होगा? यह मेरा घर है। इमरती की दुकान कौन जगह है? इसका सही क्या होगा? इमरती की दुकान कौन सी जगह है? पिताजी क्या तुमने खाना खा लिया? इसका सही होगा पिताजी क्या आपने खाना खा लिया? मैंने स्कूल नहीं जाना है। इसका सही क्या होगा? मुझे स्कूल नहीं जाना है। इस तरीके से हमें गलत सर्वनाम शब्द की जगह सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को पुनः लिखना है।